मार धाड़ के बाद हालात साजगार। मुजफ्फराबाद में हुकूमत और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मामला तय। फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। लीगल कमेटी तश्कील। मुजाहिरीन घरों को वापस। तमाम सड़कें खुल गईं। मसाइल के हल के लिए हर 15 दिन में कमेटी का इजलास होगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पुरतशद्दुद वाकयात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। राजा परवेज अशरफ ने कहा, अब किसी को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। कोई मसला या शिकायत हो तो कमेटी के सामने पेश करें। एहसन इकबाल ने मुआहदे को पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत करार दिया। ये अमन की फतह है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का ट्वीट। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का भी खैर मकदम। अमन के क़याम के लिए वजीर आजम और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। तमाम मामलात खुश असलूबी से हल। अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह। कश्मीरी भाइयों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआहदे का खैर मकदम। कहा, आज़ाद कश्मीर के मसाइल पर हमेशा तवज्जो रही। खिदमत करते रहेंगे। अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आ जाना खुशाइंद है। कामयाबी पर मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन। आजाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगी। आजाद कश्मीर असम्बली अरकान की तादाद के तयन के लिए कमेटी बनेगी। काबीना 20 वज़रा और मुशीरों से ज्यादा नहीं होगी। हुकूमत और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के निकात मंजर आम पर। मुआहदे के मुताबिक एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को जम कर दिया जाएगा। सेकेंडरी और इंटरमीडिएट बोर्ड का फेडरल बोर्ड से इल्हाक होगा। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई और पुरतशद्दुद वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम भी मुआहदे का हिस्सा। गजा में अमन की कोशिशें रंग लाने लगी। सदर ट्रंप के 20 निकाती प्लान पर हमास का मुस्बत रद्द-ए-अमल। तमाम कैदियों की रिहाई और लाशों की वापसी के लिए तैयार। जमीनी हालात साजगार होने पर तबादला होगा। गजा के इंतजामी उमूर गैर जानिबदार फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को मुंतकिल करने पर इत्तफाक। अथॉरिटी का क़याम कौमी इत्तफाक़ राय और अरब इस्लामी ममालिक की मुशावरत से होगा। टोनी ब्लेयर का किरदार मुस्तरद। मुकम्मल इसराइली इनखला से पहले गैर मुस्तला नहीं होंगे। सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात में शामिल होने पर रजामंदी का इजहार। गजा के मुस्तक़बिल और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत पर मुतअल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और क़रारदादों की बुनियाद पर बातचीत का मुतालबा। पाकिस्तान समेत अरब इस्लामी ममालिक और सदर ट्रंप की कोशिशों की सताइश। हमास देर पा अमन के लिए तैयार है। इसराइल को फौरी बमबारी रोकनी चाहिए। मुआहदे की तफसीलात पर बातचीत जारी। ऐसे में बमबारी जारी रखना बहुत खतरनाक होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल। वीडियो पैगाम में कहा, आज बहुत बड़ा दिन है। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर कई ममालिक ने बेमिसाल किरदार अदा किया। सब चाहते थे ये जंग खत्म हो और मशरिक़ वस्ता में अमन आए। हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमास का जवाब आते ही गजा में जश्न का समा। आधी रात के बाद बमबारी रुक गई। वक्फे से छोटे हथियारों की फायरिंग की आवाजें। गजा पर कब्जे का ऑपरेशन फौरी रोका जाए। इस्राइली हुकूमत का हुक्मनामा। ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर गजा में जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू के दफ्तर से भी बयान जारी। सेहूनी आर्मी चीफ ने अमन फॉर्मूले के पहले मरहले पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। आलमी रहनुमाओं का हमास के मुस्बत जवाब का खैर मकदम। अमन के लिए फैसला कुन इक़दामात का यही मौका है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सोशल मीडिया पर पैगाम। सदर ट्रंप की कोशिशें हमें अमन के करीब लाईं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का बयान। हमास के बयान की हौसला अफजाई करता हूँ। तमाम फरीक जंग खत्म करने के लिए किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का रद्द-ए-अमल। कतर, मिस्र और तुर्की ने भी हमास के मुस्बत जवाब को सराहा। हमास का बयान जंग बंदी की नई उम्मीद पैदा कर रहा है। हमें इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान ब्रादर ममालिक से मिलकर अमन कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा, गजा में जंग बंदी पहले से ज्यादा करीब है। सदर ट्रंप और मुस्लिम ममालिक की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। DGISPR का कैडेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का दौरा।
लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तफसीली गुफ्तगू, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। तालिबात का पाक फौज के शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा इजलास। मरियम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रो बसें फाल करने का हुक्म। इलेक्ट्रो बस स्टॉप की यूनिफॉर्म डिजाइन और लॉन्चिंग शेड्यूल की मंजूरी। 65 लाख बच्चियों की सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मुशक्कत से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी देने का फैसला। दूसरी शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF मिशन और पाकिस्तान की तकनीकी बातचीत जारी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की जायजा मिशन से मुलाकात। सैलाब से नुकसानात के बाइस बजट सरप्लस हदफ पर नजरसानी का मुतालबा। वफाक का भी प्राइमरी बजट सरप्लस के 3.1 ट्रिलियन हदफ में नजरसानी पर जोर। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। वफाकी हुकूमत का पेंशन अखराजात के बोझ में कमी लाने का मिशन। वजारत खजाना ने नई कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नए निज़ाम के तहत मजमूई तौर पर 22% पेंशन फंड में जमा होगा। वफाकी मुलाजमीन पेंशन के लिए अपनी तनख्वाह का 10% जमा कराएंगे। मौजूदा सरकारी मुलाजमीन पर नया निज़ाम लागू नहीं होगा। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट दुबई से गिरफ्तार। इंटरपोल की मदद से जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। शिकारपुर की कुंदन चौरंगी पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे सोए खाना बदोशों को रोन डाला। 8 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। सब्जी से भरा ट्रक बलूचिस्तान से सखर जा रहा था, ड्राइवर फरार। हमास का जवाब आने के बावजूद इस्राएली फौज सदर ट्रंप के ऐलान तक गजा पर बम बरसाती रही। शुमारी गजा में धुएं के बादल। 24 घंटे में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद। तादाद 66,288 हो गई। ग्लोबल समूद फ्लोटला के 459 शुरका बदस्तूर इस्राएल की कैद में। रिहाई की कोशिशें जारी। अमेरिका में शटडाउन खत्म करने की एक और कोशिश नाकाम। सेनेट में एक बार फिर स्पेंडिंग बिल मुस्तरद। बिल के हक में 54 वोट पड़े। 44 सरकार ने मुखालफत। बिल पास करने के लिए मतलूबा 60 वोट ना मिल सके। डेमोक्रेटिक पार्टी का मुतबादिल प्लान भी मंजूर ना हो सका। गिलगित बल्तिस्तान और मानसरा के सियाहती इलाकों में मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी। बाबूसर टॉप, बेसर और नूरी टॉप में हर सू सफेदी। सयाहों की बड़ी तादाद दिलकश मनाजिर का लुत्फ उठाने पहुंच गई। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादलों की घन गरज। एशिया कप के बाद विमेंस क्रिकेट में भी पाक भारत टाकरा। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में रवायती हरीफों के दरमियान कल जोर का जोर पड़ेगा। दोनों टीमें कोलंबो में टकराएंगी। कौमी टीम भारत को हराने के लिए पुरअज़्म। हैंडशेक होगा या नहीं, गारंटी नहीं दी जा सकती। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड का बयान। एशिया कप में दोनों कप्तानों और टीमों ने मुसाफा नहीं किया था। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 70 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 15वें ओवर में हासिल कर लिया। इवेंट में आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की विमेन्स टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारियां जारी। मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। श्रीलंका के रजन मेंदुगाले मैच रेफरी होंगे। ऑस्ट्रेलिया के रोटनी टेकर और न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर ब्राउन, एहसन रजा, राशिद रियाज भी ऑन फील्ड अंपायरिंग के फराइज अंजाम देंगे। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। और साइकिल पर आईफल टावर के दूसरे फ्लोर पर चढ़ने का नया आलमी रिकॉर्ड। ऑरेलिन फॉन्टेनाय ने 686 सीढ़ियां चढ़कर दूसरे फ्लोर तक पहुंचने का कारनामा 12 मिनट और 30 सेकंड में सरअंजाम दिया।